मित्रों, क्या आप जानते हैं हमारे आराध्य श्री कृष्ण, इनके अनेकों नाम हैं और इतने अनेकों नामों में से उन्हें श्याम नाम बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये नाम उन्हें माता यशोदा ने दिया था। और इस नाम से जुड़ी एक बहुत ही रोचक और पौराणिक कहानी भी है। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रही हूँ खाटू श्याम नाम की। तो चलिए जानते हैं मित्रों, ये पौराणिक कहानी खाटू श्याम नाम की क्या है। मित्रों, इस कहानी की शुरुआत महाभारत काल में होती है, जहाँ श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए कार्य कर रहे थे। वही महाभारत के युद्ध की परिस्थितियां भी बन रही थी। हम सभी जानते हैं कि पांडवों की पत्नी का नाम पांचाली था, यानी द्रौपदी। किंतु इतना ही सत्य नहीं है, इसमें भीम की शादी हिडिंबा नाम की एक राक्षसी से भी हुई थी। इनका एक बेटा भी था जिसका नाम घटोत्कच था। इसने महाभारत का जो युद्ध हुआ था, इसमें पांडवों का साथ भी दिया था। इसी घटोत्कच की शादी मौरवी नाम की एक लड़की से हुई थी, और इसका भी इनका जो घटोत्कच था, इनका भी एक बेटा था जिनका नाम बर्बरीक था। और मान्यता ये भी है कि बर्बरीक भीम का पौत्र ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण का शिष्य भी था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत दयालु और संत स्वभाव का था, साथ ही वह बहुत बलवान भी था। ऐसी एक मान्यता है कि उसने पांडवों के वनवास के समय में, जब बर्बरीक काफी छोटा था, लगभग किशोर अवस्था में ही रहा होगा, तभी ऐसी एक पौराणिक मान्यता है कि बर्बरीक और भीम के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ था, जिसे रोकने के लिए स्वयं महादेव को आना पड़ा था। जरा सोचिए कितना महान योद्धा रहा होगा वो, जिसने अपनी किशोर अवस्था में ही भीम जैसे महाबली से लड़ गया। और जब उसे पता चलता है कि भीम उसके दादा हैं, तो वह उनसे माफ़ी मांगता है और सभी पांडवों से मिलकर तपस्या करने के लिए चला जाता है। यहाँ श्री कृष्ण पांडवों के संधि दूत बनकर कौरवों के पास जाते हैं, लेकिन कौरव उनका प्रस्ताव यह बोलकर ठुकरा देते हैं कि पांडवों को वो एक सुई की नोक भर भी जमीन नहीं देंगे। अब श्री कृष्ण को बंदी बनाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि महाभारत का युद्ध अटल हो जाता है। यहाँ एक और युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई थी, वहीं बर्बरीक की तपस्या भी पूर्ण हो गई थी। और इस तपस्या से खुश होकर स्वयं महादेव बर्बरीक को वरदान देने आते हैं। अब बर्बरीक उनसे 2 वरदान मांगते हैं। 2 वरदान में एक वरदान तो उनका यही होता है कि वो शिव जी के दर्शन करना चाहते थे, जो पूरा हो जाता है। और दूसरे वरदान के रूप में वे मांगते हैं कि वे दीनहीन और निर्बल जन का सहारा बनने का साहस रख सके। तो भगवान शिव उन्हें अजय बाण देते हैं, जिनकी संख्या 3 होती है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर बर्बरीक अपनी माता और दादी से मिलने आते हैं। तो पता चलता है महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला है। तब बर्बरीक इस धर्म युद्ध को देखना चाहते हैं, इसलिए वे कुरुक्षेत्र अर्थात जहाँ युद्ध होने वाला था, वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन उनकी माता उन्हें कहती हैं कि आप भी बहुत छोटे हैं और युद्ध में आप हिस्सा ना लें। तो बर्बरीक उन्हें कहते हैं, माता आप बिल्कुल चिंता ना करिए, भगवान शिव का दिया आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, आप मेरी फिक्र ना करें। और जहाँ तक युद्ध में भाग लेने का सवाल है, तो मैं सिर्फ जो निसहाय और निर्जन होते हैं, मैं उन्हीं का साथ देता हूँ। तो जो भी इसमें हारने लगेगा, मैं उसी का ही साथ दूंगा, तो आप इसलिए मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें। और बर्बरीक जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ पहुँच भी जाते हैं।
अब एक किशोर बच्चे को देखकर पांडवों के सेनापति उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए। बर्बरीक अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं, मैं युद्ध देखने की इच्छा से आया हूँ और इस युद्ध में हारने वाले जो भी सेना हारेगी मैं उसी का साथ दूंगा। अब ये बात श्री कृष्ण और अर्जुन को पता चलती है। जब श्री कृष्ण और अर्जुन को यह बात पता चलती है तो वे बर्बरीक से मिलने के लिए आते हैं और बर्बरीक गुरु श्री कृष्ण को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं और शिव से मिले अपने बाणों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पहले तीर से वे जिसे मारना चाहते हैं उसकी बॉडी पे मार्क हो जाएगा और दूसरे बाण से जहाँ मार्क हुआ है वहाँ पर वो तीर विच्छेद कर देगा और तीसरे बाण से पूरी पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए वे कहते हैं कि आप सब फिक्र ना करें, मैं इस युद्ध को पलों में ही खत्म कर दूंगा। अब श्री कृष्ण जब बर्बरीक की ये बात सुनते हैं तो उसके बाणों का परीक्षण करने के लिए उसे एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को अपने तीर से विच्छेद करने को कहते हैं और चुपके से एक पत्ता तोड़कर अपने पैरों के नीचे छिपा लेते हैं। अब बर्बरीक पहला बाण चलाते हैं तो श्री कृष्ण देखते हैं कि जितने भी पत्ते पेड़ पर लगे हैं सभी पर चिन्ह अंकित हो जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने जो पत्ता अपने पैर के नीचे छिपाया होता है उस पर भी चिन्ह अंकित हो जाता है। इसलिए अब श्री कृष्ण बर्बरीक को अगला बाण छोड़ने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को अब चिंता होने लगती है और अर्जुन और श्री कृष्ण इस विषय पर बात करते हैं। अब श्री कृष्ण को चिंता है क्योंकि बर्बरीक केवल हारने वाली सेना का ही साथ देने का वचन कर चुका है और बर्बरीक के युद्ध में आने का मतलब युद्ध का अंत, क्योंकि बर्बरीक जिस सेना का साथ देगा वही सेना युद्ध में जीतेगी और युद्ध का अंत हो। अब श्री कृष्ण एक लीला करते हैं और एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर बर्बरीक के पास जाते हैं और उसे अपनी बातों में उलझाकर उसका शीश मांग लेते हैं। वह उसे अपना शीश माता शक्ति को भेंट करने के लिए कहते हैं। बर्बरीक भी समझ जाता है कि ये बूढ़ा आदमी कोई और है, इसलिए वह उसे कहता है, आप कौन हैं? तब श्री कृष्ण उसे अपने असली रूप में दर्शन देते हैं और बर्बरीक खुशी से अपना शीश दान करने के लिए तैयार भी हो जाता है और अगले दिन पूजा पाठ करके फाल्गुन शुक्ल की द्वादशी को अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दे देता है। जब ये बात पांडवों को पता चलती है तो पांडव बहुत रोते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी माता शक्ति आ जाती है और वह बताती हैं, बर्बरीक को ब्रह्मदेव के अहंकार के कारण इस जन्म में श्री कृष्ण के हाथों शीश दान का श्राप मिला था और श्री कृष्ण के हाथ से ही इन्हें मोक्ष मिलना तय था, इसलिए आप सबका रोना ठीक नहीं है। तब श्री कृष्ण बर्बरीक के शीश को अमर करने के लिए माता शक्ति से कहते हैं और उसे माता यशोदा द्वारा दिए श्याम नाम, जो उन्हें श्याम नाम माता यशोदा ने दिया था, उसी नाम से अब बर्बरीक के शीश को जाना जाएगा, ऐसा वरदान देते हैं। अब बर्बरीक का शीश युद्ध देखने की इच्छा बताता है, इसलिए श्री कृष्ण बर्बरीक के शीश को ऊंचाई पर रख देते हैं और वह शीश पूरा महाभारत का युद्ध देखता है। युद्ध के अंत में पांडवों में विवाद होता है कि युद्ध में बड़ा योगदान किसने दिया, किसके कारण इस युद्ध में जीत हासिल हुई है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों ना पूरा युद्ध देखने वाले शीश श्याम से ही पूछ लिया जाए कि इस युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया है। अब सभी शीश श्याम के पास जाते हैं और पूछते हैं, युद्ध में किसकी वजह से जीत हासिल हुई है। तो शीश श्याम कहता है, युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे योद्धा कटे हुए पेड़ के जैसे गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में खून पी रही थी। इसलिए आप बिना वजह विवाद कर रहे हैं। आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया है।
तब श्री कृष्ण ने बर्बरी के शीश को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से ही पूजे जाओगे और दुखी दीनहीन लोगों का सहारा बनोगे। तुम्हें पूजने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि ही मिलेगा। तुम खाटू नाम के स्थान पर निवास करोगे, इसलिए लोग तुम्हें खाटू श्याम नाम से जानेंगे। मेरी सारी शक्तियां तुम में निवास करेंगी। तो मित्रों, यह थी कहानी खाटू श्याम की। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। मित्रों, खाटू श्याम का भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है, जहां हर साल होली के दौरान मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने आते हैं। सभी दीनहीन जनों की इच्छा पूरी करते हैं। तो मित्रों, अगर आपको भी मौका मिले तो खाटू श्याम के दर्शन करने अवश्य जाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो मित्रों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।